गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर आभा रानी। आज मैं एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है ओबिसिटी यानी मोटापा। मोटापा शरीर की वह स्थिति है जिसमें हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में चर्बी यानी कि वसा जमा हो जाती है, जिससे हमारा वज़न काफ़ी बढ़ जाता है। इस कंडीशन को हम मोटापा कहते हैं। मोटापा शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारियां जैसे हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, डायबिटीज़, कैंसर इत्यादि हो सकते हैं। नाउ, क्या सब फैक्टर हैं जो मोटापा के लिए उत्तरदायी हैं, यानी कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओबिसिटी। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओबिसिटी। इसमें सबसे पहला फैक्टर है हेरिडिटी। पहला फैक्टर है मोटापा के लिए हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता। अगर हमारे फैमिली में, अगर घर के अन्य सदस्य को, घर में फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को मोटापा है तो व्यक्ति में मोटापे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर माता पिता में से अगर दोनों अगर मोटे हैं तो 80% चांसेज हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो मोटे होंगे। अगर माता पिता में से कोई अगर एक व्यक्ति मोटा है तो 50% चांस है कि बच्चा मोटा होगा। दूसरा फैक्टर है एज एंड सेक्स। वैसे तो मोटापा किसी भी एज में कभी भी किसी को भी हो सकता है, लेकिन मिडिल एज में खासकर महिलाएं मोटापा का ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं, मोटापे से ज़्यादा ग्रसित होती हैं, क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेज होते हैं। तीसरा फैक्टर है एनर्जी इनटेक। यदि हमें जितना एनर्जी की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा हम अगर एनर्जी लेते हैं तो वो जो एक्सेस एनर्जी है वो हमारे शरीर में जो फैट के रूप में जमा हो जाता है और धीरे धीरे हमारा वज़न बढ़ने लगता है और हम मोटापा के शिकार हो जाते हैं। यानी एनर्जी इनटेक ग्रेटर देन होगा एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो हम ओबिसिटी का शिकार हो सकते हैं। एनर्जी इनटेक ग्रेटर देन एनर्जी एक्सपेंडिचर, तो हम ओबिसिटी का शिकार हो सकते हैं। अगला फैक्टर है एक्टिविटी। ऐसा देखा गया है, जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो सेडेंटरी लाइफ व्यतीत करते हैं, तो उन लोग में मोटापे होने की चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें जो फैट होता है वो बर्न नहीं करता है, उनका कैलोरी जो है वो खर्च नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस। ऐसा देखा गया है कि स्ट्रेस के कंडीशन में अगर हम तनाव में रहते हैं तो हम ज़्यादा खाते हैं, हम ज़्यादा कैलोरी ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो कैलोरी है, एक्सेस कैलोरी, एक्स्ट्रा कैलोरी है, वो हमारे शरीर में जाकर जमा हो जाता है और हमारे शरीर में फैट की मात्रा बढ़ जाती है। छठा फैक्टर है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस।
ऐसा देखा गया है कि उच्च आय वर्ग वाले लोगों में ओबेसिटी ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो लोग जो हैं वो सेडेंटरी लाइफ व्यतीत करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, हाई फैट फूड और हाई कैलोरी वाले फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों में मोटापा होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंडोक्राइन फैक्टर। जैसे हाइपोथायराइडिज्म, गोनोडिज्म, कुशनिंग सिंड्रोम इत्यादि कंडीशन में हम मोटापे के शिकार हो जा सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म मतलब हुआ कि हम थायराइड हमारे थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से क्या होता है कि हमारा एनर्जी का जो एक्सपेंडिचर होता है, हम कम एनर्जी खर्च पाते हैं, हमारा जो बॉडी का फैट जो है वो जल्दी नहीं जल पाता है, और जो भी एनर्जी हम लेते हैं वो हमारे शरीर में जमा हो जाता है। तो ये हो गया हाइपोथायराइडिज्म, होगा गोनाडिज्म। और कुशनिंग सिंड्रोम में भी जो आदमी जो है वेट गेन करता है। 8वां फैक्टर है ड्रग्स। कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे स्टेरॉयड हार्मोन, एंटी डिप्रेसेंट, डायबिटिक ड्रग, कंट्रासेप्टिव पिल, इन सब को लेने से आदमी जो है वो वेट गेन करता है और वो मोटापे का शिकार हो जाता है। तो ये सब तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो मोटापे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी, हम कैसे ओबेसिटी का आकलन करेंगे। असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी का आकलन करने से पहले हम जानते हैं नॉर्मल बॉडी वेट क्या होता है। नॉर्मल बॉडी वेट, हम नॉर्मल बॉडी वेट कैसे निकालेंगे। नॉर्मल वेट बॉडी वेट निकालने का एक तरीका है कि अपने हाइट को हम सेंटीमीटर में माप लेते हैं, उसमें से 100 माइनस कर देते हैं, जो आता है वो हमारा नॉर्मल बॉडी वेट होगा। यानी कि हाइट इन सेंटीमीटर, नॉर्मल वेट इज इक्वल टू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100। मान लीजिए किसी व्यक्ति का हाइट है 150 सेंटीमीटर, तो हम 150 में से 100 माइनस कर लेंगे। 150 में से 100 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 50। यानी व्यक्ति का नॉर्मल वेट हो गया 50।
अब हम ओबेसिटी का असेसमेंट करेंगे। ओबेसिटी का असेसमेंट के डिफरेंट मेथड है। उसमें सबसे पहला है बॉडी मास इंडेक्स। मास इंडेक्स, इसको शॉर्ट में BMI भी कहते हैं। बॉडी मास इंडेक्स BMI को कैसे कैलकुलेट करेंगे? BMI इक्वल टू हाइट बॉडी मास इंडेक्स इक्वल टू वेट इन kg बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये हम BMI निकालने का तरीका है। वेट को केजी में माप कर उसको हम हाइट को मीटर में माप कर उसके स्क्वायर से वेट को डिवाइड करेंगे तो वो हमारा बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू ICMR अकॉर्डिंग टू ICMR का क्या हुआ? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार अगर व्यक्ति का BMI लेस देन 18 है तो वो व्यक्ति अंडर वेट होगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का BMI 18 से कम है तो वो जो व्यक्ति है वो अंडर वेट होगा। यदि BMI 18 से 22.9 है तो वो व्यक्ति नॉर्मल होगा। यदि BMI 23 से लेकर 24.9 है तो पर्सन ओवरवेट होगा। यदि BMI ग्रेटर देन 25, यदि 25 से ज़्यादा BMI है तो जो व्यक्ति जो है वो ओबेसिटी का शिकार है। इस तरह हम ओबेसिटी का आकलन कर सकते हैं BMI के द्वारा। BMI को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वेट इन kg और हाइट मीटर स्क्वायर में हम निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार अगर BMI 18 से कम है तो व्यक्ति जो है वो अंडरवेट होगा। अगर BMI 18 से 22.9 के बीच में है तो वो व्यक्ति नॉर्मल होगा। अगर BMI 23 से लेकर के 24.9 के बीच में है तो वो व्यक्ति जो है वो ओवरवेट होगा। यदि किसी व्यक्ति का BMI 25 से ज़्यादा है तो वो ओबेसिटी का इंडिकेटर है। दूसरा तरीका है ओबेसिटी जानने का, वो है दूसरा तरीका है वेस्ट सरकमफ्रेंस। वेस्ट सरकमफ्रेंस यदि वेस्ट सरकमफ्रेंस मेल में ग्रेटर दैन 40 इंचेज है
तो वो ओबेसिटी का इंडिकेटर है। यदि वेस्ट सरकमफ्रेंस 35 से ज़्यादा है, 35 इंच से ज़्यादा है इन फीमेल में, तो वह ओबेसिटी का इंडिकेटर है। इस तरह हम बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा और वेस्ट सरकमफ्रेंस के द्वारा हम ओबेसिटी का असेसमेंट कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं बॉडी ओबेसिटी के असेसमेंट के लिए, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। थैंक यू।